Hello students, today we are studying the topic basic geometrical concepts. In this part of video I shall explain to you some definitions of parallel lines and open figures, closed figures, simple closed figure, complex closed figure, etc. and some questions. Parallel lines. If two lines never meet, that is, they do not have any common point, are called as parallel. Parallel lines are denoted by the sign these lines. If two lines never meet, यदि दो लाइन्स हैं इस टाइप से और वो नेवर मीट, वो आगे तक यदि हम इनको एक्सटेंड करते हैं और वो कहीं नहीं मिलती हैं, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट मीन्स वो आगे तक कहीं भी नहीं मिलती हैं. आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस. मतलब इनके बीच में जितना डिस्टेंस यहाँ पर है, ये जो बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कितना भी आगे तक एक्सटेंड करते चले जाए इतना ही रहता है. जैसे हम रेल की पटरियाँ देख लें तो वो आगे तक चलती रहेंगी, उनके बीच में डिस्टेंस उतना ही रहता है, तो वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस. या स्केल के एजेस देख लें हम. स्केल के एजेस मतलब जो एक साइड में डिस्टेंस होगी वही दूसरे एज पर डिस्टेंस होगी, तो क्या कहलाते हैं? एजेस पैरेलल. अब देखिए इसमें फिगर देखिए, ये फिगर दी हुई है, ए बी और सी डी लाइन दी हुई है, तो ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल है. तो इसको कैसे शो करेंगे? इसको शो किया जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी. ए बी पैरेलल टू सी डी. ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई भी फिगर है, ये फिगर दी हुई है, अब इसका नेम दे दें ए बी सी डी. तो ए बी पैरेलल किसके हो गई? सी डी के, मतलब इसके सामने जो साइड है. और ए डी पैरेलल किसके हो गई? बी सी के. वो क्यों है? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है. भाई इसको आगे तक हमें ऐसे एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस इसकी दूसरी साइड होगा. ठीक है, तो क्या कहलाएंगी? ये पैरेलल लाइंस. अब इसमें देखिए नेक्स्ट, ये है परपेंडिकुलर लाइंस. टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री और ए राइट एंगल. 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल हो गया, मतलब राइट एंगल पर यदि वो इंटरसेक्ट करती हैं, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं. एग्जाम्पल परपेंडिकुलर लाइंस का देखिए, ये देखिए, तो ये हमारी फिगर बनी हुई है. ये तो हो गई ए बी लाइन और ये हो गई एक्स वाई लाइन, और ये जब बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, कितने डिग्री का एंगल बनना है? 90 डिग्री का. कितने डिग्री का बनना है? 90 का. यहाँ से भी 90 का बन रहा है, और यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी 90 का बनेगा, यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी 90 का ही बनेगा, मतलब चारों तरफ से 90 डिग्री का ही बनेगा. ठीक है, ये देखिए ये बनना 90 का. तो क्या कर देंगे? ए बी पैरेलल टू ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. तो देखिए हियर ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी, या ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. ठीक है, इसका साइन आप लोगों ने देख लिया. परपेंडिकुलर का साइन कैसा होता है? ये तो आपको साइन पता चल गए. पैरेलल का साइन दो लाइंस होती हैं इक्वल में. ठीक है, और परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है? ये. ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू का साइन है. ओके, ध्यान रखना है आपको साइन को भी अच्छे से. इसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1. इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसमें कहा है कि फिगर दी हुई है, नेम द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस सबसे पहला पूछा है. इंटरसेक्टिंग लाइंस के बहुत सारे पेयर हैं इसमें. इंटरसेक्टिंग लाइंस के, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं. तो अब जैसे जहां पर टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इस तरीके से टू लाइंस होती हैं. ठीक है, अब ये देखिए ये टू लाइंस हैं, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहां पर. ठीक है, तो हमें दो लाइंस देखनी है ऐसी टाइप से. अब हम लाइंस के नेम देखेंगे सबसे पहले. तो यहां पर लाइंस के नेम, ये जो स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं, इसमें स्मॉल लेटर में ए बी
सी, पी और क्यू और आर, ये तो हैं हमारे लाइंस के नेम। किसके? लाइंस के नेम। और ये जो बीच में दिए हुए हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के नेम है। ये जो हैं बीच बीच में, ये Z हो गया जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, Y भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, X भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लाइन नेम्स हैं। ठीक है, मेन नेम कौन से हैं? जो स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं, ये साफ दिख रहा है। ठीक है, अब हमें ऐसी दो लाइंस का पेयर बनाते जाना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, टू लाइंस का। ठीक है, अब हम ए का स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ए का देखिए, ए से इंटरसेक्ट कर रही है, ए से इंटरसेक्ट कर रही है बी। ठीक है, ए बी, तो ये आ गया ए बी। ए से इंटरसेक्ट कर रही है सी, तो ये आ गया ए सी। ए से इंटरसेक्ट कर रही है पी, कहां पर कर रही है ये भी बता देता हूं। देखिए ये आ रही और ये जा रही पी, ये आ गई यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, टू लाइंस का ए पी। फिर ए से इंटरसेक्ट कर रही है क्यू, वो ये कर रही है यहां पर। ठीक है, क्यू। फिर ए से इंटरसेक्ट कर रही है आर, कहां कर रही है? वो यहां पर, ये कर रही आर। ठीक है, अब ए का सिस्टम खत्म हो गया। अब ए के बाद देखेंगे हम बी। तो बी कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? बी से इंटरसेक्ट कर रही है क्या? बी से कर रही है पी, तो बी से हो गई हमारी पी। फिर बी से हो गई हमारी क्यू, ये रही क्यू, यहां कर रही है ये रही बी से, ये कर रही यहां पर। ठीक है, क्यू। फिर बी से कर रही है क्यू, फिर बी से कर रही है आर। ठीक है, बी से हो गई आर। ठीक है, हो गया। बी से सी नहीं कर रही, तो इसलिए सी को हमने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बी ये जा रही और सी ये जा रही, तो एक दूसरे को नहीं कर रही इंटरसेक्ट। तो बी से कौन सी कर रही थी? पी, क्यू और आर, वो लिख दिया। बी से इंटरसेक्ट कर रही है पी, बी क्यू, बी आर। अब लेते हैं सी का नंबर। अब सी से देखिए, सी ये रही, सी से कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है? सी से इंटरसेक्ट कर रही है पी, तो सी से इंटरसेक्ट हो गई पी। सी से इंटरसेक्ट कर रही है क्यू, वो हो गई ये रही क्यू। फिर सी से इंटरसेक्ट कर रही है आर, तो वो रही सी से आर। फिर इसके बाद फिर पी से लेंगे। सी के बाद क्या आया? पी। पी से कौन सी कर रही है? ये रही पी से एक तो कर रही है आर, पी से देखो ये जा रही आर, तो ये हो गई पी से आर। फिर क्यू से कौन सी है? क्यू से ये रही, क्यू से कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है? क्यू से इंटरसेक्ट कर रही है हमारी आर, ये रही आर। ठीक है, तो ये आ गई आर। क्यू से ये हो गए, तो ये सारे पेयर्स हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के हुए। अब देखते हैं बी पॉइंट है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस की मैंने डिफाइन बताई थी, इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। क्या है? बी सी। दूसरा पेयर हो गया ये वाली लाइन, ये आ रही पी, ये आ रही क्यू, तो पी क्यू ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए ये आया हमारा आंसर। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस बी पैरेलल टू, अब ये क्या आया? बी पैरेलल टू सी। ठीक है, बी के पैरेलल हो गई सी, ये और पी के पैरेलल हो गई क्यू, तो पी पैरेलल टू क्यू। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइंस कौन सी होती हैं? जब तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट ऑन ए कॉमन पॉइंट, वो किसी कॉमन पॉइंट पर काटती है। जैसे ये 3 लाइन एक ही पॉइंट पर काट गई, तो ये क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जब 2 लाइंस काटती है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, क्योंकि ये 2 हैं। ठीक है, तो अब हम यहां देखेंगे 3 से ज्यादा कहां पर काट रही हैं। देखिए, एक ये काट रही 3 से ज्यादा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है, तो इस पॉइंट पर कौन कौन सी काट रही हैं? देखिए, एक तो आई ए, इसी पॉइंट पर आ गई, वो ये रही। इसके बाद आ रही है पी, वो इसी पॉइंट पर कट रही है। ठीक है, ये आ गया पी। फिर इसके बाद सी, वो भी इधर से ही होकर के जा रही है, ये रही सी। फिर आर भी इसी लाइन, इसी पॉइंट से होती हुई जा रही है, ये रही इस पॉइंट से। तो पॉइंट देख लिया करो, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस होकर गुजर रही हैं, वो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है। तो ए पी सी आर तो हो गई कॉन्ग्रुएंट लाइन। और पॉइंट कौन सा हो गया? ए पॉइंट। ए पॉइंट का हो गया और कॉन्ग्रुएंट। तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल में लिख गया है,
तो कैपिटल लेटर में है ए पॉइंट, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? ए पॉइंट पर सारी की सारी। तो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या हो गया? ए। यदि दो लाइन होती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं और ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस या पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 2। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस डज द एडजॉइनिंग फिगर? पैरेलल लाइन का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो आमने सामने की वो इजीली आप बता ही दोगे। ए बी पैरेलल टू सी डी। तो देखिए 2 पेयर्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से 2 पेयर्स हैं? 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, पैरेलल है तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का मार्क है। फिर ए सी, ये आ रही ए सी और पैरेलल टू बी डी। ठीक है, ये आ गया ए सी पैरेलल टू बी डी, ये आमने सामने होती हैं पैरेलल लाइंस। अब इसके बाद कहा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब ये देखिए ए बी और ये इधर से ए सी, तो 90 डिग्री का एंगल बनानी है तो क्या हो गया? ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ए बी पर ही कौन सी पड़ रही है? ये बी डी आ रही है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, ये हो गया ए बी। अब सी डी वाला देख लेते हैं। अब ए सी हो गई। ए सी पर कौन सी आ रही है? ए सी पर आ रही है ए बी। ठीक है, ए सी पर कौन सी आ रही है? सॉरी, ये वाली तो हो चुका है हमारा, अब लेंगे सी डी। ए सी पर कौन सी आ रही है? सी डी, है ना भाई। ये वाली लाइन का तो हमने देख लिया, ये वाली लाइन का तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब लेंगे सी डी पर, सामने वाली का तो इससे पहले ही देखा था। सी डी पर कौन सी आ रही है? ए सी। ठीक है, तो सी डी पैरेलल परपेंडिकुलर टू ए सी, फिर सी डी परपेंडिकुलर टू बी डी। हो गए 4 पेयर्स हो गए। ठीक है, ये हो गए 4 पेयर्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 3, ये आ गई हमारी डिफाइंस किसकी? ओपन फिगर की। द फिगर विच हैव डिफरेंट इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन फिगर। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जब ये दोनों एक साथ आकर मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लोज्ड फिगर। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर ही आकर एंड पॉइंट मिल गया। भाई ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट। अब एंड पॉइंट आ रहा है यहां से मिलकर के यहां मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड फिगर। क्या कहलाएगी? क्लोज्ड फिगर। देखिए ये बन गई। लेकिन ये है हमारी ओपन फिगर। तो ओपन फिगर में क्या हो जाता है? द फिगर विच हैव डिफरेंट एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन फिगर। मतलब ये दोनों इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। भाई ए यहां से स्टार्ट हुआ, बी यहां पर आकर रुक गया, तो क्या हो गया? ये ओपन फिगर, क्योंकि खुला हुआ रह गया ये रहा। ऐसे ही ये इनिशियल पॉइंट है ए, यहां से चल के ये बी एंड पॉइंट हो गया, तो दोनों नहीं मिले तो ओपन। ऐसे ही ए से इनिशियल पॉइंट से चला, ऐसे करके ऐसे आया, ऐसे आया, ये आ गया। इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हो गई, तो क्या हो गई? ओपन फिगर। अब क्लोज्ड फिगर का, द फिगर इन विच इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स कोइंसाइड माने मिल जाते हैं जब दोनों, विद ईच अदर आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। तो अब ये देखिए, इसमें ये ए इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर ही, ये मिल गया तो ये क्लोज्ड फिगर। ऐसे ही यहां से ये स्टार्ट हुई और फिर आकर के यहां पर ही मिल गया बी पॉइंट, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड फिगर। इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों एक ही। इसके बाद इसमें आया सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होती है? क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड सिंपल इफ दे आर नॉट पॉइंट्स वेयर द बाउंड्री क्रॉसेज इटसेल्फ। क्लोज फिगर वो होती है जो एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं या कोई उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है। कैसे? जैसे ये सर्किल आया, ये ऐसे करके मिल गया, लेकिन यही सर्किल अगर यदि ऐसे करके ऐसे बना हुआ होता तो ये इंटरसेक्शन कर देता है यहाँ पर। ठीक है, इसने कहा है ना नो पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है जिसमें बाउंड्री क्रॉस हो रही हो। तो ये बाउंड्री थी इसकी, ये वाली, और ये बाउंड्री क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर, और ये इधर से ये पहुंच गया बाउंड्री, तो ये सिंपल क्लोज्ड नहीं रही। ठीक है, तो इसमें ये आ गई हमारी सिंपल क्लोज की फिगर, इसमें कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर में, क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इफ देयर आर वन और मोर पॉइंट्स वेयर द बाउंड्री क्रॉसेज इटसेल्फ। इसमें बाउंड्री एक से ज्यादा टाइम कट होती हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ये हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड है।
एक बार यहाँ पर बाउंड्री कट हुई और एक बार यहाँ पर हुई, एक बार यहाँ पर कट हुई और एक बार यहाँ पर हुई। ठीक है, मैंने आपको बताए भी थे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये यहाँ पर भी कट हुई, यहाँ पर भी कट हुई, यहाँ पर भी कट हुई, यहाँ पर भी। तो ये सिंपल क्लोज नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड, इसमें इंटरसेक्शन हो जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन, विच पॉइंट्स लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ द रोम्बस, ये फिगर है। अब इसने कही है रोम्बस के इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये रोम्बस बना हुआ है, ये जो बना हुआ है रोम्बस। ठीक है, इंटीरियर कौन सा है, जो इस रोम्बस के अंदर है, जो ये पार्ट है इसके अंदर है, ये हो गया इंटीरियर। और जो ये येलो पार्ट है, ये जो आ रहा है येलो पार्ट, इसके बाहर का जो पोर्शन है ये है एक्सटीरियर ऑफ द रोम्बस। ये तो हो गया अंदर का, हो गया इंटीरियर, और ये जो बाहर की साइड का पोर्शन है ये कहलाएगा एक्सटीरियर। और जो इसके बाउंड्री मीन्स ये जो लाइन आ रही है इस पर कोई पॉइंट है तो वो कहलाएगा ऑन द बाउंड्री। हमें पॉइंट देखने हैं, जो पॉइंट लगे हुए हैं, गिनती नहीं देखनी, ये नंबर नहीं देखने, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं कहां पर लगे हुए हैं। अब इसने पूछा इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं, तो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, 1 और 3, तो ये आ जाएगा 1 and 3, ये कहां पर है, इंटीरियर ऑफ द रोम्बस। अब वेयर डज नंबर 5 कहां शो हो रहा है, नंबर 5 शो हो रहा है, ये रहा, ये है नंबर 5। ठीक है, इसका पॉइंट कहां पर है, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है ये बाउंड्री पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द बाउंड्री, तो हो जाएगा ऑन द बाउंड्री ऑफ द रोम्बस। अब का विच पार्ट डिनोट द एक्सटीरियर ऑफ द रोम्बस, एक्सटीरियर पार्ट कौन सा, जो येलो कलर का पार्ट है ये है एक्सटीरियर, तो इसमें लिख देंगे द येलो रीजन इज द एक्सटीरियर, द येलो रीजन इज एक्सटीरियर। और हाउ मेनी पॉइंट्स लाई देयर, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 3 पॉइंट्स, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये रहा, ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसके एक्सटीरियर में है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ओपन और क्लोज्ड कर्व्स, ऑल्सो मार्क देयर इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स। अब इसमें क्लोज्ड बताने हैं, तो ये देखिए ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, तो ये हो गया क्लोज्ड। ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी हो गया क्लोज्ड। ये यहां पर खुल रहा है, ये खुल रहा, यहां पर ये खुला हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट अलग अलग हैं दोनों, तो इसलिए क्या हो गया, ओपन। ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी क्लोज्ड फिगर। ये खुला हुआ है, देखिए यहां पर, ये तो हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये हो गया ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, इसमें कहा है ये फिगर दी हुई है गिवन बिलो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके आंसर दीजिए। इज द फिगर ए पॉलीगन, गिव रीजन, क्या ये फिगर पॉलीगन है, यस, ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ये रही। पॉलीगन की क्या डिफाइन होती है, व्हेन ए क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, मतलब जिस क्लोज्ड फिगर में 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होते हैं और वो क्लोज्ड फिगर होती है, तो वो क्या कहलाती है, पॉलीगन। ठीक है, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल, इसमें 3 साइड्स हैं, है नहीं है, सबसे छोटा है ये, इसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये भी पॉलीगन है और क्लोज्ड भी है। तो लिख देंगे यस इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर हैविंग द लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, और इसमें हैविंग द मोर देन इसमें लिख देंगे हैविंग मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, ये यहां पर लिख देंगे हम इधर। ठीक है, इट इज ए सिंपल क्लोज फिगर हैविंग मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, इसमें 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट है इसलिए। अब बी आया, हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टिसेस डज इट हैव, इसमें कितने वर्टिसेस है और कितने साइड्स हैं। अब साइड्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 साइड्स हो गई, और वर्टिसेस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वर्टिसेस है। ठीक है, वर्टिसेस कौन से हैं, जो ABCDEFG आपको दिखाई दे रहे हैं, सब वर्टिसेस हैं जहां पर 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं। देखिए यहां मिल रहा है, ये रहा, तो ए हो गया। ठीक है, तो 10 ही साइड्स थी और 10 ही वर्टिसेस हो गई।
नेम ऑल द साइड्स, सभी साइड्स के नेम लिख दीजिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। देखिए तो आ गया ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे, जे ए, हो गया जे। तो हो गए इसके साइड्स। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शो द लीनियर एंड द कर्वीलिनियर बाउंड्री ऑफ द फिगर गिवन फिगर। ये जो फिगर दी हुई है इसमें ये बतानी है हमें। अब ये देखिए जो गोल है, जिसकी साइड या जिसका एज गोल है वो तो कहलाएगी कर्वीलिनियर, और जिसकी स्ट्रेट लाइन में होगी इस टाइप से वो कहलाएगी लीनियर बाउंड्री। ये कहलाएगी कर्वीलिनियर बाउंड्री और ये कहलाएगी लीनियर बाउंड्री। ये पहचानना है इसमें बस, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्वीलिनियर कौन सी है, ये वाली गोल आ रही है दोनों, तो इसलिए दोनों को एरो लगा करके कर्वीलिनियर लिख दिया गया है। और ये स्ट्रेट है नीचे वाली, ये नीचे की दोनों स्ट्रेट है, एरो लगा करके इसे लीनियर लिख दिया गया है। ऐसे ही सेकंड वाले पॉइंट में इसमें ये वाला और ये दोनों एरो लगा करके क्या लिखा गया है, लीनियर। और ये ऊपर की और ये नीचे वाली ये कर्वीलिनियर है क्योंकि गोल है। इसी टाइप से बाकी के फिगर में देखिए ये दोनों ही गोल है तो ये क्या हो गया, कर्वीलिनियर। ये दोनों स्ट्रेट हैं तो ये लीनियर, और ये जो नीचे ये साइडों के हैं ये गोल हैं तो इसलिए कर्वीलिनियर। इसमें सारे ही स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, तो क्या है ये, लीनियर। क्या है ये, लीनियर। तो इस तरीके से हम बाउंड्रीज को पहचान सकते हैं। अब इसने पूछा कि बी पॉइंट में विच ऑफ द फिगर हैव ओनली वन टाइप ऑफ बाउंड्री, जिसमें केवल एक ही टाइप की बाउंड्री है। एक तो ये वाली है देखिए कर्वीलिनियर, इसके अलावा कोई और बाउंड्री नहीं है। एक है फिफ्थ पॉइंट, इसमें लीनियर है, तो यही लिख देंगे बी पॉइंट में थर्ड एंड फिफ्थ। कौन सा, थर्ड ये और फिफ्थ ये, थर्ड एंड फिफ्थ। इसमें सिंगल, सही है, वन टाइप बाउंड्री है। इसमें क्या है, वन टाइप बाउंड्री। कौन से, थर्ड हैज ओनली कर्वीलिनियर बाउंड्री, ये रहा कर्वीलिनियर बाउंड्री है इसमें। और फिफ्थ वाले में फिफ्थ हैज ओनली लीनियर बाउंड्री, इसमें लीनियर बाउंड्री। ठीक, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपनी बुक में देख करके अपने क्वेश्चंस और अच्छे से समझिएगा। एंड डू मोर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।